अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, गैर कानूनी तरीके से नौजवानों को यूरोप ले जाने वाले गैर कानूनी एजेंट्स ना सिर्फ उनसे लाखों रुपया बटोरते हैं बल्कि उनकी जिंदगियों को भी खतरे में डाल देते हैं। आए रोज ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिनमें नौजवान अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और सुहाने ख्वाबों की ताबीर के लिए अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं गैर कानूनी एजेंट्स का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। ये जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर ले जाते हैं एजेंट्स, खास तौर पे ये डंकी लगवा कर लोगों को गैर कानूनी रास्तों से ले जाना और उनकी जिंदगियों को, उनके जान और उनके माल को खतरे में डालना। डिस्ट्रिक्ट गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, इन एरियाज में इन एजेंट्स का जो ज़्यादा वो लोगों को जो है ना अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको लूट भी लेते हैं और उनके बच्चों की जानें भी चली जाती हैं आम आवाम की। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लीबिया हादसे में जान की बाजी हारने वाले एक 17 साल नौजवान के वालिद। बहरहाल हम बात करते हैं उस नौजवान के वालिद से जो कि विक्टिम हैं इन्हीं खौफनाक ज़िंदगी का खेल खेलने वालों के जो एजेंट्स जो हैं इनके खिलाफ हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले जी सानू बड़ा अफसोस है तुहाडे बेटे नाल जिहड़ा जुल्म होया। दसो तुहाडा बेटा किस तरह एजेंटा दे चक्करां 'च फस गया सी? सर साढ़े दो बेटे हैं, एक 10 साल का एक 17 साल का बच्चा। इस एजेंट ने क्या सानू मैं 22 ईयर पहुँचाऊँगा। इन्हें साढ़े को 25 लाख रुपया लिया है। कितने पहुँचाएगा? इन्हें क्या मैं इटली पहुँचाऊँगा 22 ईयर। ते कितने पैसे ले हैं? इन्हें 25 लाख रुपया लिया साढ़े को कैश। 25 लाख रुपया पहला ले लिया? कैश लै लिया इन्हें पहले साढ़े को। अच्छा। लैके इन्हें इत्थों लाहौरों कराची दी दुबई दी मिसर दी लेबिया जाके इन्हें सेव विच उन्होंने भुखियां धरिया रखा है। बच्चे फोन करते साड़ी जान छड़ाओ, ये रोटी नहीं सान देंगे। असी इनू तंग करते वा रोटी दो, उन्होंने को रोटी नहीं है भी, उन्होंने 5-5 6-6 दिन रोटी भी नहीं दी है भी। उतों इन्होंने इन्हें वादा किया 22 ईयर भेजन का, इन्हें उतों जा कश्ती च बाड़। ਇਹਦੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ? ये 2 ਏਜੰਟ है, एक ਏਜੰਟ है ਜਿਹੜਾ सब ਏਜੰਟ है ਇਹਦਾ ਜ਼ਫਰ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਸ਼ਹਿਨ ਚੌਕ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਫੜਵਾਇਆ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ 22 ਈਅਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਲੇਬੀਆ ਖੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਫੈਸਲ ਲੰਗਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਅਗਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ? ਉਸ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 700 ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 700 ਬੰਦਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ? ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ 2-3 ਉਹ ਵੀ 5-5 लाख दे के। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये रीजन जो है ट्रेडिशनली हमारा ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, ड्यू टू कल्चरल फैक्टर्स, पुश एंड पुल फैक्टर्स, अनफॉर्चुनेटली गुजरांवाला सर्कल हैज़ बीन एन एपिसेंटर ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेंट स्मगलिंग, जिसकी वजह से बाकी सारे के सारे कंट्री का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और माइग्रेंट स्मगलिंग का डाटा है वो एक तरफ और जबकि इस रीजन का डाटा एक तरफ। एनी हाउ उसमें बहरहाल अब हमने पिछले कुछ टाइम से 1-2 सालों से जब से ये ग्रीक बोट इंसिडेंट हुआ है हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और काफ़ी ज़्यादा पर्चे भी दिए हैं, FIRs की हैं, एजेंट्स को पकड़ा है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री उनके रेड नोटिस भी जारी करवाए हैं। आवर कैंपेन इज़ गोइंग ऑन। ट्रैप, देखिए ट्रैप करने के लिए आपका गर्ज़मंद, आपका ज़रूरतमंद सबसे पहले होना ज़रूरी है। अगर आप गर्ज़मंद हैं और ज़रूरतमंद हैं और चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ तो उसके लिए आपको ट्रैप करना, कोई किसी को भी ट्रैप करना मुश्किल नहीं है। एजेंट्स दे प्ले विद द साइकी ऑफ द पीपल। उनको पता होता है कि भाई बाहर जाने के लिए डेस्परेट हैं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली थोड़े हमारे जो नौकरी के और रोज़गार के मौके हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जितनी हमारी यूथ है, तो उनके लिए बहुत ईजी है। विलिंग पार्टनर्स इन क्राइम ढूंढना बहुत आसान है एजेंट्स के लिए। दोज हु आर विलिंग टू पे, those who are willing to take the risk, they even risk their own lives for the sake of crossing the borders and to go to the greener pastures. हमारे पास ऑलरेडी FIA का बड़ा एलेबरेट निज़ाम है
ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करने का, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, हमारे पोर्टल के ज़रिए भी, हमारे फ़ोन के ज़रिए भी, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा, फिर इस तरह प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है हमारे पास, डिफरेंट किस्म के मुतसिब के पोर्टल्स हैं, लोग वॉक इन करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस देने के मल्टीपल चैनल्स हैं और डेफिनेटली हम रिसीव भी कर रहे हैं एप्लीकेशंस। रोज़ाना की तादाद में अगर मैं अपने ऑफ़िस का बताऊं तो रोज़ाना की तादाद में 20 से 25 एप्लीकेशन तो सिर्फ मेरा जोनल ऑफिस रिसीव करता है। इसी तरह हमारे जो सर्कल्स हैं, हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, वो अलग से उनका फिगर्स हैं। तो लोगों को अवेयरनेस है, लोग उसके अंदर उस अब जैसे ही किसी के साथ ये वाक़या होता है लोग फ़ौरन उसको रिपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास इंक्वायरीज़ बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी इंक्वायरीज़ और केसेस भी रजिस्टर हैं जिसमें लोगों ने लूटा है, एजेंट्स ने लूटा है मासूम लोगों को, उनके खिलाफ कार्रवाई चल भी रही है, काफ़ी जेल में भी गए हैं, सज़ाएँ भी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक साइकिल है कि वो चलता जा रहा है। कोशिश करें कि आप गैर कानूनी तरीके से कभी भी बाहर जाने की कोशिश मत करें और ऐसे एजेंट्स जो कि डंकी लगवा कर या फिर आप लोगों को वीज़ा लगवा कर कहते हैं जी हम ले जाएंगे और आपसे लाखों रुपया वो ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहते हैं ना कि मामलात बड़े ख़राब होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो जवान जो कि एजेंट को पैसे देकर उसके थ्रू जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, क्या मामलात हैं, ये हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये है कि इसकी खुशनसीबी ये कि एक तो इसकी जान बच गई। इस नौजवान से पूछते हैं जी कि क्या मामलात हैं। खुशकिस्मती इसकी ये है कि इसका एजेंट जो FIA ने पकड़ लिया है। अच्छा ये दसो कि कितने जान वास्ते एजेंट ਨੂੰ पैसे देते सन? ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ? ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਜੰਟ ਨੇ? ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਬੂ ਚਾਚੂਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਟਲੀ ਪੜਾ ਦਾਂਗਾ। 2-3 ਦਿਨ ਹੈ? 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਤੇ ਟੰਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਇਸ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ 31 ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲਾਇਆ, ਦੁਬਈੋਂ ਮਿਸਰੋਂ ਬਿਨਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੀਬੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਛੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਡੱਕ ਛੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ? ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਟਲੀ ਜਾਣ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनके भाई को जर्मन एक औरत के साथ शादी करा कर उसको ले जाने की कोशिश की झांसा दिया गया। 25 लाख रुपया इनका एजेंट ने इनसे लिया था, लेकिन जब इन्होंने FIA से रब्ता किया तो FIA ने कार्रवाई की, इनकी रिकवरी भी करवाई और उस एजेंट के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी हुई है। बात करते हैं किस तरह ये उस एजेंट के चुंगल में फंसे और क्या क्या मामलात जो हैं वो आगे इनके साथ होते रहे। उर्दू में बात करेंगे या पंजाबी में बात करेंगे? पंजाबी। ये दसो कि की होया तुहाडे भाई किहड़े एजेंट दे किस तरह ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਤਲਕ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 3 ਦਫਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਫਰਾਡ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16,000 ਯੂਰੋ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। 16,000 ਯੂਰੋ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਮਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 16,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ? ਜੀ 16,000 ਯੂਰੋ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਫੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ 2012 ਚ ਨਸੇ ਆ, 2019 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ FIA ਦਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ 2024 ਵਿੱਚ FIA ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? 5 ਲੱਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ FIA ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਕਲ? ਜੀ ਸਰ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਖੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ। ठीक। यानी कि उन्होंने सानू मुतमिन करके दूसरी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरात सर्कल तारिक मसूद साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे स्पेशली इस रीजन के हवाले से कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात हो गया, मंडी भावदीन हो गया, या गुजरावाला रीजन में बहुत सारे जो लोग हैं वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से वो एजेंटों के ज़रिए जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मामलात, बहुत सारे सानिहात सामने आए जिनमें बहुत सारे नौजवान अपनी जान की बाजी हार देते हैं। बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर FIA तारिक मसूद साहब के साथ। तारिक साहब बताइएगा, ये सारे इस इशू के हवाले से स्पेशली इस रीजन में ये एजेंट्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन आप लोग कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब हुई है FIA ने हमेशा फौरी तौर पर एक्शन लिया। जब भी हमें कोई भी कंप्लेंट रिसीव होती है हम उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं। हमारा 24 आवर ऑफिस यहाँ पे हमारे स्टाफ मौजूद होता है। हमें टेलीफोनिकली या इंफॉर्मेशन मिले या बंदा यहाँ पे खुद आके अगर बताता है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। हमने इस साल भी जितने इंसिडेंट हुए हैं उनमें ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन स्मगलर अरेस्ट कर लिए हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे ह्यूमन स्मगलिंग की FIR तो हम दे रहे हैं, उसके साथ साथ इनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रखी हैं। इनके पासपोर्ट, इनके CNIC, इनके बैंक अकाउंट्स वो हमने फ्रीज़ करवा दिए हुए हैं। उसके अलावा इनकी जो भी फॉरेन टूर्स है उन पे नज़र रखी जाती है। अगर कोई आता है एयरपोर्ट्स पे हमने काफ़ी लोग अरेस्ट भी किए हैं। फिर जो बाहर इस वक्त भाग गए हैं उनके खिलाफ हम इंटरपोल के थ्रू भी हमारी वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इंशाल्लाह वो भी हम जल्द पकड़ लेंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों के लिए हम अक्सर अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमारे होते रहते हैं, जो यहाँ पे लोकल्स गांव में जाके हमारी जो NGOs हैं उनके साथ मिल के हम अक्सर अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रखते हैं। लेकिन इस एरिया में छोटे छोटे एजेंटों, मेन एजेंटों के फैसिलिटेटर यहाँ पे फिर होते हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं और लोगों को लीगल तरीका से जाने का झांसा देते हैं। हालांकि लीगल तरीके से ये भिजवाते नहीं हैं, ये उनको बाई रोड लेके जाते हैं या फिर यहाँ से बाय एयर वीज़े पे लीबिया लेके जाते हैं, वहाँ से आगे फिर डंकी लगवाते हैं। और वो इतना कटर रास्ता होता है जहाँ पे इन लोगों को बैडली वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, सेफ हाउसेस में रखते हैं। उसके अलावा वहाँ पे इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, खाने को कुछ नहीं दिया जाता। वहाँ पे फिर बचा के जैसे ईरान में या लीबिया में तो वहाँ पे इनको रखते हैं सेफ हाउसेस में और इनके घरों से और पैसे मंगवाए जाते हैं और वहाँ से ब्लैकमेल करके मंगवाए जाते हैं, टॉर्चर करते हैं। अच्छा, ये गैर कानूनी जो रास्ता है ज़्यादातर ये लीबिया का ही इस्तेमाल होता है? अब ये एजेंट जैसे कि लीबिया पे अब हमने बहुत ज़्यादा कार्रवाई शुरू की हैं, तो ये जब FIA एक्टिव होती है तो फिर रास्ते बदल भी लेते हैं। तो ये टाइम के साथ साथ जैसे ईरान बॉर्डर पे हमने बहुत ज़्यादा हमारी एजेंसीज़ ने काम किया, तो वहाँ पे काम हुआ पैदल रास्ते से, तो फिर इन्होंने ये रूट इख्तियार कर लिया था। और फिर ये इनके लिए ज़रा इजी वे होता है कि लोगों को ट्रैप भी लोग इजी करते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये तो हम बाहर तरीके से जा रहे हैं, हालांकि वो कोई आगे जाके तो फिर उन्हें डंकी लगवानी। लीबिया का विजिट वीज़ा लेना आसान है, वो ले लिया और वहाँ से चले गए। जी, वो ये तरीक़ेकार है। कितना अरसा तक थोड़ा राब्ता रहा अपने बेटे नाल? सारे वो थे लीबिया पहुँचने तक कितनी देर लगी उन्हें? यानी कि तकरीबन 6-7 दिन जो लीबिया पहुँचाता उन्होंने। ठीक है। 6-7 दिनों के बाद फिर 5-10 दिन में रबता नहीं होया। फिर असीं इन्हूं आख्या साडा रबता करवा, फिर इन्हें रबता करवाया तो उन्हें कहा जी असीं सेव विच आं, सानूं रोटी भी नहीं लभदी है। भी बेटे नाल गल हुई थोड़ी? बेटे नाल गल हुई, उन्हें कहा रोटी भी नहीं भी दिंदे। मैं इन्हां ने कोई गल की साडा बेटा वापस मंगाओ, ना सानूं पैसे चाहिए, सानूं कोई शैन, सानूं बेटा वापस दिओ। तो ये टरकांदा रहा अज फदरी 2-3 दिन 4 दिन बाद मैं लैके तैनूं वापस भेज देना। इन्हें पासपोर्ट भी उन्होंने को खोले, उत्थे मारते भी रहे ने, बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां ने। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? यानी कि 2-3 बारी गल हुई ਬਸ बस। ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਆ ਜਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੱਲ? ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ FIA ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ
FIA ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। FIA गुजरात, FIA गुजरात ये जी जिक्र कर रहे हैं FIA गुजरात असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यूसुफ साहब, उनके हवाले से, क्योंकि वो रेड्स वगैरह फील्ड में जाकर वो इससे पहले भी हमने भी उनके साथ काफ़ी प्रोग्राम किए थे, तो काफ़ी एफिशिएंट है इस मामले में। और थोड़ी सुनवाई की थी फिर FIA ने, ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, एजेंट फड़ लिया फिर? ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਭ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। यानी जिन्होंने ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIA ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? FIA ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। यानी कि FIA ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ को मुतमईन? FIA ਦੀ ਕਾਰਗਰਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗਰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने तमाम नाज़रीन को बता दूँ कि ये जो एजेंट्स होते हैं मुख्तलिफ एरिया उन्होंने बांटे होते हैं। जो एजेंट्स यहाँ से लोगों को आगे भिजवा देते हैं, फिर उन तक इनका बस नहीं चलता। वो आगे के जो पार्टीज़ होती हैं जो लीबिया में मौजूद है, वो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं। इवन कि यहाँ तक मुझे पता चला है मुख्तलिफ जब मैंने प्रोग्राम्स किए इस हवाले से, कि वो फिर आगे समझ लें कि फिर वो एक किस्म का लोगों को बेच देते हैं। वो उनको मारें या उनको भूखा रखें या उनको कहीं फेंक दें, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो खुदा रहा अपने बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरे में मत डालें, इस तरह के एजेंट्स के चक्रों में पड़कर अपना पैसा और अपने बच्चों की जानें ज़ाया मत करें। अब नाज़रीन सोचने की बात है, इतना पैसा देकर खुदारा हाथ जोड़ के गुजारिश है अपने तमाम उन नाज़रीन से, 85 लाख रुपया देकर आप अपने बच्चों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं। और यहाँ पर घर वालों का भी बाज़ औक़ात इस सेंस में उनका भी कसूर है, और उनकी जवान औलाद भी उनको बड़ा मजबूर कर देती है। जी हमने जी यूरोप जाना है, हमने इटली जाना है, वो फलाना गया सी तो उन्हें देखो करोड़ दी, उन्हें कोठी पा ली, 85 लाख दे 2 साल पूरा कर लांगे। इंज दा मामला होंदा वे जी बिल्कुल। बस उस की जिद आई कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, भावें खुदा ना खास्ता जिंदगी खतरे च पै जावे। नहीं यहीं दा काम को नहीं, मेरे घर दे डंकी लवांदे इन्हां इस जाति कीते साडे 22,000 दी गल घर वाले ने डंकी दा नहीं, डंकी नहीं उन्होंने 85 लाख दिता सी 22,000, ਉਹਨਾਂ 22,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ते की किया सी 85 लाख किन्ने सालां च पूरा कर लोगे तुसीं? ਪੈਸੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦੇ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੋਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲੀਬੀਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਰਡਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ जो ਪਿੱਛੇ। ਬੰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? तकरीबन 250-300 बंगाली से होना पे ये वो नौजवान है जी जो खुद उस कैद खाने में रहकर आया है। ये वो नौजवान है जो एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस वक्त जुर्म नकाब प्रोग्राम 24 न्यूज़ पर। ये उस कैद खाने में रहकर 85 लाख 2 नौजवानों ने दिया था घर वाले। दूजा भरा सी ना थोड़े? नहीं कज़न सी। 2 नौजवान जो हैं 85 लाख रुपया देकर अपनी जान खतरे में डाले, और उस बंकर में या वो जो कैद खाने में रह के आया है, क्या क्या होता रहा ये बताएगा खुद। अच्छा उत्थे गए और फिर उन्होंने की किया? उन्हें रोटी शोटी बंद पासपोर्ट ले लिया कर दी, पासपोर्ट ले लिया, फोन ले लिया, घर कोई राबता नहीं। 10-15 दिन बाद पहले 10-15 दिन सन कैद च रखा, फिर सन मराया उन्होंने खड़ो मारदे रहे मारिया ने सन, आंदे घर फोन करो पैसे और दो तां तुहानूं भेजांगे। फिर घर साडा राबता होया, फिर घर दे इहदे नाल कोई डील सी जिवें भी कीती है, मैं तुहानूं हुण आज मुड़े कढा दांगा, कल कढा दांगा, बस रोटी शोटी भी सन बंद करती उन्होंने। किन्ने सन उस कमरे के अंदर किन्ने बंदे सन? इस कमरे जिन्ना कमरा सी तकरीबन 50 बंदा सी ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ 30-35 ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ, 10-15 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਬਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 버ਗਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਗੇਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸਲਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਲੈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਆਣ। ਅੱਛਾ ਲੀਬੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਰਬੀ ਆਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਰਬੀ ਆਣ, ਕਾਲੇ ਆਣ, ਬਸ ਮਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੱਗਦੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।
फिर किस तरह फिर बचे हो तो किस तरह वापस आए? ਇਹ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਰਲਾ ਸ਼ਰਲਾ ਕੀਤਾ तो उसका फिर लगता है फिर पैसे ले फिर ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ अच्छा वापस ले आंदे पैसे ले ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ कितना ਲਏ पैसा लिया सो ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ अगू फिर किस तरह भेज दे किस तरह ने ਭੇਜਦੇ ਇਥੋਂ ਬਾਇਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ अगू ਨੇ कश्ती के जरिए भेज देने ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਬਾਇਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੋਟ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10-15 ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ 35-40 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 250-300 ਵਾਲੀ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ 700-800 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ निकले नहीं तो डूब जाए ਅਕਸਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा वो तुसी फिर कश्ती ते आगे नहीं गए ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ? ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖੜਦਿਆਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਿਆਂ ਇਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸਗਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਬਤਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਮੁਕਰ ਗਿਆ कानून तो बड़ा एलेबरेट और बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। कानून के अंदर जो सोम का और टिप का, ट्रैफिकिंग इन पर्सन का और स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट एक्ट, दोनों के दोनों बड़े एलेबरेट और बड़े मॉडर्न किस्म के कवानीन हैं जिसमें सज़ाएँ और प्रोसीजर्स सारे के सारे बड़े कम्प्रिहेंसिव हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कानून के अंदर कोई कमी है। बाज़ औक़ात इन्वेस्टिगेशन के अंदर कमी कुछ रह जाती है, बाज़ औक़ात प्रोसिक्यूशन के अंदर भी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं, लेकिन जो मेन वजह मुझे नज़र आती है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जो कंप्लेनेंट और एक्यूज़ हैं दे गेट इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ और या प्रोसिक्यूशन विटनेस या कंप्लेनेंट हिमसेल्फ वो रिज़ाइल कर जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके केस हमारा ख़त्म हो जाता है या उसमें हम वैसा रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। मेरे पैगाम के दो आस्पेक्ट्स हैं। एक तो आस्पेक्ट उन लोगों के लिए है जो कि बाहर जाने के लिए एस्पायर करना चाह रहे हैं। नंबर पे तो यह है कि बाहर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप जायज़ तरीके से वहाँ बाहर नहीं पहुँच पाते तो इलीगल तरीके से जाने का मकसद ये है कि आप अपने आप को, अपनी आज़ादी को, अपने पैसे को, अपनी जान को, सबको दाव के ऊपर लगा रहे हैं। और जहाँ तक अगर आप इस ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो FIA, हमारे दफातर, मेरा अपना दफ्तर, दे आर ऑलवेज़ ओपन। आप अपनी कंप्लेंट कीजिए, हम अपने महदूद वसाइल के बावजूद जहाँ तक बन पाया इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई पूरी भी करेंगे, आपकी लूटी हुई रकम आपको वापस भी दें। वहाँ पे ले जाके फिर आगे फिर एजेंट्स ये भी होता है कि एजेंट टू एजेंट ये बंदे जो है वो सेल कर देते हैं, यानी कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ से लेके गया, अगले जो एजेंट्स हैं उनका फिर कंट्रोल नहीं रहता, फिर अगले बंदे के ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे गांव में छोटे छोटे एजेंट जो जिनको हम फैसिलिटेटर कहते हैं वो फिर होते हैं, वो आगे सब एजेंट को देता है, आगे फिर मेन एजेंट को जाता है। बंदा हर लिहाज से वो सेल होके आगे जा रहा होता है और अगला जो बंदा वो उसको फिर इसी तरीके से बड़ा इनह्यूमनली उसको ट्रीट करता है। कई इस रास्ते में बेचारे नौजवानों की जानें ज़ाया हुई हैं, तो इसी वजह से हम अक्सर इनको कहते हैं कि बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए लीगल रास्ता इख्तियार करने, लीगल रास्ते से जाएंगे, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और अपने घर वालों के लिए उनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। तो आप क्या मैसेज देंगे स्ट्रॉन्गली, इवन कि आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्पेशली गुजरात रीजन को देख रहे हैं, आप बताएं कि इन एरियाज़ के लोग बहुत ज़्यादा उनको फैसिनेट किया जाता है कि बड़ा वहाँ सबस बाग दिखाए जाते हैं, सारे मामलात होते हैं, तो किस तरह से इन एजेंटों से बचेंगे? लोगों के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि हमेशा लीगल तरीके से बैरून मुल्क सफ़र करें और जो हमारे प्रमोटर्स हैं जो बाकायदा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रजिस्टर हैं उनके ज़रिए जाएं, उनके पास काफ़ी डिमांड्स आई होती हैं, उनको बाकायदा आप चेक भी कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे वो बाकायदा रजिस्टर होते हैं, उनका एड्रेस होता है और फिर वो बाकायदा बंदा जो बाहर जा रहा होता है वो इंश्योर्ड होता है। वहाँ पे अगर मेडिकली भी आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई हादसा हो गया तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको बाकायदा सेव करती है। बिल्कुल जी, यही पैगाम है FIA का भी और यही हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर करेंगे कि आप लोग इन एजेंटों के हथे चढ़ के अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ और अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करें। पैसा भी ज़ाया करते हैं आप लोग और बच्चों की जानें भी चली जाती हैं। तो खुदारा इस सारे मामलात में आप लोग इन एजेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई में FIA का साथ दें।
ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਰਮਨ ਔਰਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੰਦ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲੱਦਾ ਸੱਦਾ ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਰਹੀ ਵਾਪਸ ਗਈ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਦਫਾ ਜੀ। ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਕਾਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ 16,000 यूरो लिया है। तो खुदार ऐसे मामलात से बचें ऐसे एजेंट से बचें अगर कोई एजेंट आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड करता है तो डेफिनेटली फौरी तौर पर आप FIA से रब्ता करें FIA स्पेशली जो गुजरांवाला रीजन है बहुत एक्टिव हो चुका है और ज़्यादा और उनकी कोशिश है FIA के अफसरान की कि फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई हो और फौरी तौर पर लोगों को एजेंटों के चुंगल से बचाया जाए और उनके पैसा जो है उनको रिकवर किया जाए। बहुत सारी सैड जो न्यूज़ हमें हमेशा मिलती भी रही है हम चाहते हैं कि दोबारा कोई ऐसी बुरी खबर सुनने को ना मिले जिसमें किसी की जान चली जाए डंकी लगाते हुए गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हुए। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे एजेंटों से बचें अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़।